हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 आरआरबी ग्रुप डी और मिनिस्ट्रियल पोस्ट की एग्ज़ाम की डेट की घोषणा हो गई है 15 दिसंबर 2020 ऑफिशियल चेयरमैन के द्वारा। कुछ लोगों का कमेंट है ट्विटर पे आया है इसकी ऑफिशियल नहीं है, कुछ लोगों का है कि बोलने से क्या होता, कहीं लिखित रूप में क्या होता। तो यहाँ वीडियो में आपको लिखित रूप से ही दिखाने वाले हैं ऑफिशियल। लेकिन दूसरा सबसे बड़ी होड़ मची हुई है कि ट्विटर ने आंदोलन किया, 8 लाख लोगों ने ट्वीट किया, तो ये एग्ज़ाम की डेट की घोषणा विथिन 1 डे हो गया। चलिए इससे भी हो जाए, हमने कल ही वीडियो बना के बताया है। हमारा मकसद है एग्ज़ाम और कैंडिडेट का भी मकसद है एग्ज़ाम। कोई आंदोलन करके जीत सकता है, कोई गलतफहमियों में जीत सकता है, कोई किसी में भी जीत सकता है। प्रोसेस में कोई अंतर नहीं होता, एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम ही होता। तो स्टूडेंट के लिए तो खुशखबरी है, लेकिन रेलवे की तरफ से जवाब आ गया है ऑफिशियल रूप से। ट्विटर आंदोलन नहीं, परीक्षा होने के क्या है कारण, जानना चाहेंगे, चलेंगे देखने। तो देखिए, इस वीडियो को बनाने का मकसद एक ही है कि आप टेक्निकली जानें कि आरआरबी ने क्या पैटर्न बनाया है और क्या प्रोसेस करेगा, कितनी में आपकी ग्रुप डी की एग्ज़ाम होगा और ये एग्ज़ाम लेने की सोचा कैसे आरआरबी। हालांकि ये पहले चल रहा था, नवंबर में ही एग्ज़ाम होने वाला था, सेकंड या थर्ड वीक में। हालांकि ये दिसंबर में चला गया, ये भी एक लॉस ही है। तो चलिए इसके बारे में अगर हम चलें तो हम थोड़े से लोगों को बात भी सुन लेते हैं, क्योंकि सुनाने वाले तो आजकल या तो कैंडिडेट होते हैं या कैंडिडेट ग्रुप में चैनल वाले ही होते हैं जिन्होंने बोल रखा था कि 2021 में एग्ज़ाम होगा, या बहुत सारे लोग हैं। देखिए, कुछ लोग को कहना है, देवेंद्र कुमार जी कहते हैं कि क्रेडिट आप खुद लेना चाहते हो, आप पहले क्यों नहीं बताए। दोस्त, क्रेडिट किस बात की? हम एग्ज़ाम करा रहे हैं क्या? मेरे कहने से एग्ज़ाम करता है आरआरबी क्या? आपको लगता है कि आपके कहने से कहता है तो मुझे खुशी होगी, आपने आंदोलन किया तो एग्ज़ाम हुआ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरे में इतनी पावर नहीं है कि जो आरआरबी को मैं एग्ज़ाम ला सकूँ, और नहीं मुझे क्रेडिट की ज़रूरत है। जवाब दे दिया हो। अब आगे बढ़ते हैं इसका ऑफिशियल टेक्निकली क्यों एग्ज़ाम लिया आरआरबी उसके बारे में। क्योंकि आरआरबी पहले से तैयारी में था, तो हम ऑफिशियल लेटर की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोई कागज़ का पेपर नहीं। मिनिस्ट्रियल ऑफ रेलवे लिखित रूप से जवाब दे दिए हैं। इंडियन रेलवे स्टार्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर नोटिफाई वैकेंसी ऑफ 15 दिसंबर 2020। किसका होगा अभी डिटेल नहीं आया है। कौन सा एग्ज़ाम पहले होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, यानी एनटीपीसी ग्रुप डी या मिनिस्ट्रियल, कौन सा एग्ज़ाम होगा पहले, ये भी आया नहीं है। कौन सभी तीनों 15 दिसंबर से होंगे, ये भी नहीं आया है। इसलिए अभी कन्फ्यूजन में नहीं रहे हैं कि कौन सा एग्ज़ाम पहले होगा, कौन सा नहीं होगा। इसकी डिटेल बाद में आएगी, इन्होंने इसमें सब कुछ लिखा है। और डेट भी देख लीजिएगा, अभी 6 सितंबर का सुबह 7:30 हो रहा है, 31 मिनट हो रहा है। और ये रात को शाम को आया था 7 बजे। मैंने इसको सर्च किया, मुझे 10 बजे पता चल गया था, लेकिन रात हो गया इसलिए मैं इस वीडियो को नहीं बनाया। तो चलिए एक एक करके आप देखिए, सारे चीज़ मिलेगा। इंडियन रेलवे ऑनगोइंग कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम 20 दिसंबर से करेगा। उसके बाद 3 टाइप की वैकेंसी है, ये डिटेल है कौन कौन सी आप जानते ही है। एनटीपीसी के लिए 35,208 पोस्ट, आपका 1663 पोस्ट आपका आइसोलेशन के लिए है। और कुछ लोग कहते हैं कि आइसोलेशन का पहले पेपर होगा, जो कैंडिडेट का कमेंट था कि 15 दिसंबर को आइसोलेशन का होगा। तो देखिए, ये 3 से 4 दिन में एग्ज़ाम मैक्सिमम ख़त्म हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अगर 15 दिसंबर को मिनिस्ट्रियल का भी पोस्ट हुआ तो एनटीपीसी 18 से 20 तारीख की भी हो जाएगा। तो यानी मिनिस्ट्रियल पोस्ट प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ज़्यादा कैंडिडेट आपका एनटीपीसी में है और आपका ग्रुप डी में है। 1.26 करोड़ और 1.5 करोड़ ग्रुप डी में, वो वाला पोस्ट आपको ध्यान में रखना है कि उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट का अलग अलग वैकेंसी में कितने हैं, कितने लोग हैं ने अप्लाई किया है। कुछ टोटल कैंडिडेटों को इन्होंने लगभग दिया है कि इतना एप्लीकेशन हमारे पास आया है 2.40 करोड़। वो लॉकडाउन के कारण से हम अभी एग्ज़ाम नहीं करा पाए थे। अब किस कारण से हम अब एग्ज़ाम करा रहे हैं उसकी बारी आती है। उसके बाद बोल रहा है कि हम एप्लीकेशन की स्क्रूटनिंग हम कर चुके हैं फर्दर प्रोसेस के लिए, यानी आपकी एप्लीकेशन स्टेटस कभी भी आ सकती है। अब कितना दिन में आएगा, पिछली बार भी लग रहा था कि जल्दी आ जाएगा, जैसा इन्होंने बोला था एक
कोरिजेंडम 8 में कि हम आगे की प्रोसेस की कंप्लीट कर लिए हैं, जल्दी करेंगे। तो मैंने बोल दिया था कि 15-20 दिन में आएगा, हालांकि आया नहीं। लेकिन यहाँ आप देखिए इन्होंने बोल दिया है सिक्योरिटी ऑफ द एप्लीकेशन हैज बीन कंप्लीटेड बट द प्रोसेस ऑफ द फर्दर एग्जामिनेशन हैड डिले ड्यू कोविड-19 टेस्टिंग। यानी आपकी एप्लीकेशन स्टेटस कभी भी आ सकता है, 15 दिन में आए, महीने दिन में आए, 1.5 महीने में आए, यानी 15 दिसंबर से पहले ये सब प्रोसेस ये कंप्लीट कर लिया जाएगा, आपकी एप्लीकेशन स्टेटस आ जाएगा। अब किस लिए आरआरबी एग्ज़ाम ले रहा है, पहले नहीं ले रहा था, अब ले रहा था, यानी ट्विटर आंदोलन से तो नहीं डर गया। हमें तो नहीं लगता है कि कोई सरकार इतनी जल्दी डर जाती है। हालांकि उनको पता पहले से ही था कि एग्ज़ाम तो लेना ही है, और एग्ज़ाम लेने में गलती स्टूडेंट की नहीं है, गलती आरआरबी की है, जो डीले पे डीले करते जा रही है, डीले पे डीले करते जा रही है। यानी एग्ज़ाम ऑलरेडी आरआरबी की तरफ से डिले हो रही थी, इसलिए इनका प्रोग्रामिंग पहले से ही चल रहा था, प्रोसेस पहले से चल रहा था। तो अब ये क्या कर रहा है कि हम होल्ड दी सीबीटी एग्ज़ाम, ऑल दी नोटिफाइड वैकेंसी हैव बीन एक्टिवली ग्राउंड सिचुएशन इम्पोज बाई ड्यू टू पैंडेमिक। लेकिन क्या हुआ, नाउ डेट एक्सपीरियंस डेट कंडक्ट द एग्जामिनेशन ऑफ द जेई फॉर आईईटी और NEET मेडिकल एग्जामिनेशन इज वाट फेल्ड रेलवे टू स्टार्ट प्रोसेस विच हैड बीन स्टॉप ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। यानी हमने क्या किया कि जब एग्ज़ाम हमने जेई और NEET के लाया, जैसा कि मैंने आज से नहीं, आज से 2 वीक पहले आपको साथ लाइव आके बता दिया था, 20 दिन पहले बता दिया था कि जेई और NEET के एग्ज़ाम अगर रेलवे गवर्नमेंट ले सकती है, कोर्ट में डिपेंड कर सकती है, कितने भी पार्टियों का ऑब्जेक्शन आता है तो वो कर सकती है। तो क्या आरआरबी NTPC की एग्ज़ाम को कह देगा कि मैं नहीं लूँगा? ग्रुप डी की एग्ज़ाम का तो प्रोसेस नहीं था, हम भी कोई लोग नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ पे तो ग्रुप डी का भी दिया हुआ है, इसलिए हम ग्रुप डी को भी मान के चलेंगे। लेकिन हम तो पहले केवल NTPC की बात कर रहे थे, तो NTPC का एग्ज़ाम नहीं लेंगे, ऐसा कैसे कोई कह सकता है? यानी एक एग्ज़ाम के लिए डबल रूल। तो कुछ लोगों ने यहाँ भी कैंडिडेट ने कमेंट किया था, अच्छे अच्छे अपने घर परिवार की देखते हुए, अपने फंक्शन यानी जिसमें वो पले हैं उसकी सभ्यता दिखाते हुए कमेंट किए थे। लेकिन अब ध्यान दीजिए, क्योंकि जब एक एग्ज़ाम है, जेई हो या NEET हो, कैंडिडेट तो कैंडिडेट ही होता है। हो सकता है जेई वाले जाते होंगे तो 2 पेन लेके जाते होंगे, उनकी मेमोरी पावर ज़्यादा होगी। NEET वाले थोड़ा अच्छे स्टूडेंट होंगे, उनके पास हो सकता है साधन भी कुछ लोगों के पास ज़्यादा होंगे, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर तो जाना ही पड़ेगा, चाहे वो NTPC की हो या NEET की एग्ज़ाम हो, चाहे जेई की हो। कुछ लोगों ने बोला था कैंडिडेट कम है, तो जेई में आप जानते ही थे 8.5 लाख कैंडिडेट थे, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, और करीब करीब 10 लाख से ऊपर बोला था मैंने एक्चुअली। और NEET में आपका एक कैंडिडेटों की संख्या 16 लाख है, और ये 16 लाख का एग्ज़ाम एक दिन में है, 12 या 13 सितंबर को। तो आप समझ सकते हैं कि इतने कैंडिडेट का एग्ज़ाम हो सकता है, तो NTPC का थोड़े थोड़े दिन क्यों नहीं हो सकता सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। कुछ लोगों का प्रॉब्लम था कि रेलवे के पास ट्रेन नहीं है। मैंने बोला था कि रेलवे की ट्रेन पटरी के किनारे यार्ड में खड़ी है, जब चाहेगा तब चलाएगा। NEET के एग्ज़ाम में आपने देखा होगा कई सारे जोनों ने स्पेशल ट्रेन चलाया, एग्ज़ाम स्पेशल। तो ऐसे यहाँ भी हो सकता है, यानी सारी प्रोसेस रेलवे को करना है, आपको एग्ज़ाम देना है, हाँ, जब रेलवे चाह जाए, आंदोलन से नहीं। चलिए अगला है, इसकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग फॉर एग्जामिनेशन दिस मैग्नीट्यूड बी फ्रेमेड norms of social distancing other protocol prescribed by various central and state authority need to be followed to essential to interest of safety candidate। बिल्कुल ये ज़रूरी है, क्योंकि आप कहीं भीड़ में जा रहे हैं और आपकी प्रोसेस है। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें आपको सैनिटाइजर प्लस साथ में आपको कई जगह पर हैंड ग्लव्स और कई जितने भी सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होती थी उसकी क्लीनिंग और लोगों को दूर दूर रखने के लिए, यानी एक एग्जाम पे कम सेंटर दिए जा रहे थे, तो वही कंडीशन है। तो यहाँ पे देखिए, रेलवे नाउ प्रोसेस टू कमेंस फर्स्ट स्टेट ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फ्रॉम 15 दिसंबर 2020 नेसेसरी एक्शन इंडिकेटिंग। तो आपको क्या लगता है, ट्विटर से डर गया या प्लानिंग हो रही थी कहीं ना कहीं?
तो जिसको जितना नॉलेज होता है, कोई ज़रूरी नहीं है, सब लोग अपने अपने व्यवहार को व्यक्त कीजिए, ट्विटर आंदोलन कीजिए, जनती कीजिए। लेकिन मुझे एक ही पता था कि 2020 में एग्ज़ाम होगा, चाहे आप आंदोलन करें या न करें, एग्ज़ाम होना था, क्योंकि गलती स्टूडेंट की नहीं, गलती आरआरबी की थी। थैंक यू, धन्यवाद।